12 जून 2025 दोपहर के 1:38 अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 एक ड्रीमलाइनर रनवे 23 पर तैयार खड़ी है लंदन की गेटविक के लिए उड़ान भरने को। इस विमान में कुल 242 लोग सवार हैं, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली, एक कनाडाई नागरिक और 2 मासूम शिशु। कॉकपिट में है कैप्टन सुमित सबरवाल, 8200 घंटे का अनुभवी पायलट। उनके साथ है को पायलट क्लाइव कुंदर, जिनके पास भी 1100 घंटे की उड़ान अनुभव है। लेकिन दोस्तों, टेकअप के सिर्फ 59 सेकंड बाद सब कुछ बदल जाता है। एक ऐसे भयानक घटना घटती है जिसने पूरे देश को हिला दिया और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या हुआ उस दिन, क्यों मात्र 1 मिनट के भीतर ये फ्लाइट मौत की उड़ान बन गई? आइए जानते हैं इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी और 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, तभी पायलट ने कंट्रोल रूम को मेडे कॉल भेजा। ये शब्द तभी बोला जाता है जब किसी फ्लाइट में बहुत बड़ा खतरा हो और तुरंत मदद की जरूरत हो। लेकिन बस कुछ ही सेकंड बाद वो विमान रडार से गायब हो गया। सिस्टम में उसकी कोई हलचल नहीं देखी। ऐसे लगा जैसे वो अचानक हवा में गुम हो गया हो। और फिर अहमदाबाद के मेहगनी नगर इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ। लोग घरों से बाहर दौड़ पड़े। आसमान में काले धुएं के बादल उठ रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। वो विमान जिसने 6700 किलोमीटर दूर लंदन जाना था, सीधा गिर पड़ा विजय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की डाइनिंग हॉल पर। उस समय वहां मेडिकल के छात्र आराम से खाना खा रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है। विमान में भरे ये 1.25 लाख लीटर जेट फ्यूल जैसे ही विमान नीचे गिरा, वो पूरा हॉस्टल आग की लपटों में घिर गया। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को भी कंट्रोल करने में कई घंटों लग गए। विमान का जलता मलबा आसपास के इलाकों में भी गिरा और तबाही फैलती चली गई। इस भयानक हादसे में 246 लोगों की जानें चली गई। 241 लोग जो विमान में सवार थे और 5 छात्र जो नीचे हॉस्टल में थे। इसके अलावा 60 से ज्यादा छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे ने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि एक बड़े नेता को भी हमसे छीन लिया। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, जो 2016 से 2021 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, अब हमारे बीच नहीं रहे। 68 साल के रूपानी जी अपने पत्नी और बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। वो फ्लाइट की बिजनेस क्लास में सीट 2D पर बैठे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये उनकी आखिरी उड़ान होगी। इस दुखद खबर के बाद केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने कहा, ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बल्कि पूरे गुजरात के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और जो बात सबसे चौंकाने वाली है वो ये है कि दूसरी बार है जब गुजरात ने अपने किसी पूर्व मुख्यमंत्री को विमान हादसे में खोया है। 1965 में बलवंत राय महतो, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे, वो भी एक प्लेन क्रैश में अपनी जान गंवा बैठे थे। इतिहास मानो खुद को दोहरा रहा था, लेकिन इस बार दर्द और भी गहरा था। लेकिन दोस्तों, इस भयानक अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। 40 वर्षीय ब्रिटिश भारतीय रमेश विश्व कुमार, जो सीट 11A पर आपातकालीन खिड़की के पास बैठे थे, चमत्कारी रूप से बच गए। उन्होंने बताया, एक जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ लाशें बिखरी थी। डर के मारे मैं भागा और किसी ने मुझे एम्बुलेंस में डाला। उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन उनके भाई अजय, जो उनके साथ सफर कर रहे थे, अभी भी लापता है। रमेश की कहानी हमें दिखाती है कि सबसे बुरी हालत में भी जिंदगी रास्ता ढूंढ लेती है। शुरुआत में मृतकों की संख्या 294 बताई गई थी, लेकिन अब अधिकारियों ने साफ किया कि कुछ नाम को दोबारा गिने गए थे। असल में 246 लोगों की जान इस दर्दनाक घटना में चली गई है। हादसे की असल वजह जानने की कोशिश अब ब्लैक बॉक्स तक पहुंच चुकी है। दोनों ब्लैक बॉक्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर हॉस्टल की छत से बरामद हुए हैं। इन्हें नई दिल्ली भेजा गया है और NSG की निगरानी में जांच शुरू हो चुकी है। अगले 48 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि पायलट ने आखिरी समय में क्या कहा, इंजन की स्थिति कैसी थी और फ्लैप्स सही से काम कर रहे थे या नहीं। जांच में भारत के साथ साथ UK और अमेरिका की टीमें भी लगी है। कुल 50 से अधिक एक्सपर्ट हर पहलू की बारीकी से जांच कर रहे हैं। CCTV फुटेज में दिखी कि लैंडिंग गियर नहीं उठा और फ्लैप्स अजीब स्थिति में थे। अब शक है कि 2024 में विमान की मरम्मत के दौरान इंजन की फ्लैप्स में कोई गंभीर गड़बड़ी रह गई थी। गौर करने वाली बात तो ये है कि उस दिन मौसम एकदम साफ था, ना कोई तूफान ना खराब विजिबिलिटी। अब मुआवजे की बात करते हैं। टाटा ग्रुप ने हर पीड़िता के परिवार को 1 करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया। इसके अलावा मॉन्ट्रियल कनेक्शन के तहत 1.5 करोड़ रुपये का अंतर्राष्ट्रीय मुआवजे भी मिलेगी। लेकिन विशेषज्ञों की सलाह है कि परिवार जल्दबाजी में मुआवजे न ले, क्योंकि जांच के बाद कई और कानूनी रास्ता खुल सकते हैं। जब भी देश पर संकट आता है, भारत एकजुट हो जाते हैं। भारतीय सेना, NDRF और साथ ही फायर ब्रिगेड की टीमें दिन रात मेहनत करके राहत और बचाव का काम पूरा किया। अब मलबा हटाने काम भी अंतिम चरण में है। पीड़िता के DNA टेस्ट के लिए परिवार सिविल अस्पताल में सैंपल दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जून को घटनास्थल का दौरा किया और उस आदमी से मुलाकात की जो इस हादसे में जिंदा बचा, रमेश विश्व कुमार। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। यह हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं बल्कि 246 परिवारों का अधूरा सपना है। हम सभी पीड़िता के परिवारों को श्रद्धांजलि देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। अगर